नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हर कोई शेयर मार्केट को तो सीखना चाहता है, बट शेयर मार्केट के बारे में बेसिक लर्निंग नहीं करता। वो क्या करता है, शेयर मार्केट को डायरेक्ट या तो ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है या डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देता है। जो कहते हैं ना, एक बिल्डिंग तभी बनती है जब उसकी नींव पक्की हो, यानी उसकी बुनियाद पक्की होगी ना, तभी बिल्डिंग खड़ी हो पाएगी। उसी तरह अगर शेयर बाजार में आपके बेसिक्स अच्छे होंगे ना, तो आप शेयर मार्केट में लंबे चल पाओगे। तो यहाँ पर बहुत न्यू इन्वेस्टर जो बिगनर्स होते हैं वो बेसिक्स को ध्यान नहीं देते। तो आज की वीडियो में मैं बहुत बेसिक्स पे बात करूंगा यहाँ पे स्टॉक मार्केट की, जिसको हम अवॉइड कर देते हैं, बट उन चीजों से लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम आती है। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे बिल्कुल बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर थैंक्स करूंगा आज के हमारे स्पॉन्सर को, जो कि है एलिस ब्लू फाइनेंशियल सर्विसेज, जिनके बारे में आगे वीडियो में बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि आज हम कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्टॉक मार्केट, व्हाई डू वी नीड स्टॉक मार्केट, हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, व्हाट इज सेंसेक्स एंड व्हाट इज निफ्टी, व्हाट आर शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर मार्केट एंड Q&A सेशन, यानी जब आप अपने क्वेश्चन कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे व्हाट इज स्टॉक मार्केट। अभी देखिए, स्टॉक मार्केट का या शेयर मार्केट, ये वो मार्केट है जहां पर कनेक्ट होते हैं इन्वेस्टर बाय और सेल। यहाँ पर इन्वेस्टर्स आते हैं, बाइंग करते हैं और सेलिंग करते हैं। आप किसकी बाइंग करते हैं? कंपनी के शेयर्स की बाइंग करते हैं, और वहां पर कंपनी में हिस्सेदारी खरीदते हैं और हिस्सेदारी को बेचते हैं। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स क्या काम करते हैं? बाइंग और सेलिंग करते हैं स्टॉक्स की, जिसमें कंपनी की वो हिस्सेदारी खरीदते भी हैं और अपनी कंपनी में जो हिस्सेदारी बेचना चाहे वो बेच भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टॉक मार्केट। अब हम बात करते हैं व्हाई डू वी नीड स्टॉक मार्केट। अभी हमें स्टॉक मार्केट चाहिए क्यों? यार, हम लोग सब शेयर मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट इसकी नीड क्या है? क्या बिना स्टॉक मार्केट के हम नहीं चल सकते? इसकी नीड क्या है? तो इसकी नीड को समझते हैं। पहला पॉइंट, वेल्थ क्रिएशन। The stock market gives investor an opportunity to share in the profit of major companies। यानी स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जो आपको अपॉर्चुनिटी देती है बड़ी कंपनीज के साथ आप ग्रो करो, बड़ी कंपनीज जो प्रॉफिट मेक कर रही है वो प्रॉफिट आप भी बनाओ। तो ये स्टॉक मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी देती है, यानी वो हमारी वेल्थ को क्रिएट करती है, वेल्थ क्रिएशन करती है। नंबर सेकेंड, डाइवर्सिफिकेशन। स्टॉक मार्केट हमारे को हेल्प करती है टू डाइवर्सिफाई। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाई हो सकती है थ्रू इट्स अ बिट रिस्की, बट रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड विद द राइट स्ट्रैटेजी एंड रिसर्च। अभी देखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की तो होता है, बट अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करते हो, रिस्क मैनेज करके इन्वेस्ट करते हो, तो यही आपके लिए अच्छी वेल्थ क्रिएट करते हैं। नंबर थर्ड, कैपिटलाइजिंग कंपनीज। द स्टॉक मार्केट हेल्प्स द कंपनीज टू रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक so that they can grow by time। यानी अब एक कंपनी को चलाने के लिए उसको पैसा चाहिए। यानी जब एक कंपनी स्टार्ट करनी है, मेरे को एक कंपनी को स्टार्ट करना है, तो मुझे कहां से फंडिंग मिलेगी? या तो मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा, या मैं अपनी फैमिली से लूंगा, फिर रिलेटिव, फ्रेंड एंड देन बैंक से मैं पैसा लूंगा। एक टाइम ऐसा आ जाता है मेरे को बैंक से फंडिंग और नहीं मिलती, और मैं वो इसलिए नहीं लेना चाहता बिकॉज बैंक की फंडिंग जो मिलती है वो इंटरेस्ट पे मिलती है, और जितना ज्यादा मुझे इंटरेस्ट जाएगा उतना मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। सो यहाँ पर कंपनी क्या करती है? कंपनी अपने आप को लिस्ट करवाती है स्टॉक एक्सचेंजेस में विद द हेल्प ऑफ आईपीओ। वो अपना आईपीओ लेके आती है, कंपनीज अपने शेयर्स बेचती है, पब्लिक से फंड रेज करती है, और उससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल मिल जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए, और इससे कंपनी ग्रोथ कर पाती है, एक्सपेंशन कर पाती है। तो क्या काम करती है स्टॉक मार्केट? थर्ड जो है वो है कैपिटलाइजिंग कंपनी। कंपनी को हेल्प करती है टू रेज फंड और ग्रो करने के लिए हेल्प करती है स्टॉक मार्केट। अब बात करते हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। यानी अगर आपको इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? तो यहां पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा। नंबर वन, डिसाइड योर इन्वेस्टिंग अप्रोच। सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होगा आपको इन्वेस्टिंग करनी है या ट्रेडिंग। दोनों ही चीज अलग होती है। इन्वेस्टिंग जहां पर आप फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे यहां पर स्टॉक का आइडिया रहते हो कि यार ये इसका फंडामेंटल अच्छा है, और इसके बेसिस पे डिसाइड करते हो कि मेरे को इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है। और वहीं अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो वहां पर आपको टेक्निकल एनालिसिस देखना होता है, और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ही आप डिसाइड करते हो कि कब मेरे को एंट्री और एग्जिट लेनी चाहिए। सो ये अप्रोच जब स्टार्ट हो, आपकी डिसाइड होगी ना कि आपने इन्वेस्टिंग करनी है या ट्रेडिंग करनी, तो वो आपको एक हेल्प कर देगी और एक आइडिया दे देगी कि आपको किस बारे में काम करना है।
अब जब एक और चीज आपकी इन्वेस्टिंग अप्रोच में, फॉर एग्जांपल आपको डिसाइड कर लिया कि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, तो नंबर सेकंड आ जाता है डिसाइड करना है कि आपको हाउ मच यू विल इन्वेस्ट इन स्टॉक, यानी कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बिकॉज ये जो अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है ये कहीं ना कहीं मार्केट रिस्क में है, सो यहां पर आपको अपने रिस्क एपेटाइट को चेक करना होता है और उसके बेसिस पे ही अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर थर्ड आ जाता है ओपन एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी आपको डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। मैं दोनों का ही मतलब आपको समझा देता हूं। डीमैट अकाउंट का मतलब होता है कि जो स्टॉक्स आप बाय करते हो ना, उसको होल्ड करने का काम डीमैट अकाउंट का होता है। फॉर एग्जांपल बैंक का क्या काम है? बैंक का काम है आपके पैसे को स्टोर करना, आपके पैसे को होल्ड करना। हम जाते हैं अपना पैसा जमा कराते हैं और हमारे अकाउंट में वो पैसा जमा हो जाता है। सो डीमैट अकाउंट का काम होता है उन स्टॉक्स को होल्ड करना, वेयर एज ट्रेडिंग अकाउंट का काम होता है कि जो स्टॉक्स आप बाय करना चाहते हो होल्डिंग के लिए, वो डीमैट अकाउंट में कैसे आते हैं? जब आप ट्रेडिंग अकाउंट से उसको बाय करो, और जब आप एक बार बाय कर लेते हो, अगर आपको डीमैट अकाउंट की होल्डिंग को सेल करना है तो वहीं ट्रेडिंग अकाउंट आपको हेल्प करता है सेलिंग में। यानी ट्रेडिंग अकाउंट का मेन काम होता है बाइंग और सेलिंग करना, और डीमैट अकाउंट का मेन काम होता है स्टॉक्स को होल्ड करना। तो जैसे ही आप डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लोगे, नंबर फोर्थ आ जाता है डाइवर्सिफाई योर स्टॉक, यानी अब आपके पास आ जाती है स्टॉक्स की लिस्ट की काफी सारी कंपनीज है, आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप 1 लाख को 4 या 5 या 6 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, rather than कि अगर आपने एक ही स्टॉक में लगा दिया और अगर वो एक स्टॉक गिर जाता है बहुत ज्यादा तो आपको बहुत ह्यूज लॉस हो जाएगा। सो यहां पर डाइवर्सिफिकेशन काम आती है, यानी आपको 4, 5, 6 कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे अगर एक कंपनी गिर भी जाए और अगर बाकी 2 कंपनी ने अच्छा रिटर्न दे दिया तो आप ओवरऑल पॉजिटिव सिचुएशन में ही रहोगे। नंबर 5 आ जाते हैं कंटिन्यू इन्वेस्टिंग। एक बार जब आपने इन्वेस्टिंग कर ली तो स्टॉक अगर जरूर नीचे भी आ जाए तो आपको कंटिन्यू रहना है, यानी अगर स्टॉक अच्छा चूज किया है आपने और उसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, फंडामेंटल सही है, तो आपको उस स्टॉक के साथ कंटिन्यू रहना है, और आप चाहो तो उसको और ऐड कर सकते हो। मैंने आपको बताया स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट मैंडेटरी होता है, तो आप एलिस ब्लू के साथ फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। एलिस ब्लू आपको प्रोवाइड करेगा बिल्कुल फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, जहां पर आपको ₹0 ऑर्डर पे स्टॉक्स मिलेंगे, यानी अगर आपको इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको ₹0 दे के स्टॉक आप बाय कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको ₹0 देने हैं, और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो इंट्राडे, एफएनओ, करेंसी या कमोडिटीज में, तो आपको ₹15 पर ऑर्डर देना है। सो इससे कम ब्रोकरेज कहीं नहीं मिलेगी, इससे कम ब्रोकरेज आपको कहीं पर नहीं मिलने वाली। अभी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, एलिस ब्लू के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करिए, और एलिस ब्लू के साथ अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि एल्गो ट्रेडिंग फैसिलिटी मिल जाती है, फ्री लाइफ टाइम इक्विटी डिलीवरी मिल जाती है, ट्रेड इन एनी सेगमेंट विद सिंगल मार्जिन, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, आईपीओ विद द सेम अकाउंट, फ्री एडवांस एपीआई, लो ब्रोकरेज एंड मच मोर। तो अभी जाइए, फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करिए एलिस ब्लू के साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब बात करते हैं व्हाट आर स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंजेस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर ट्रेडर एंड बायर कम टुगेदर टू बाय एंड सेल स्टॉक, यानी वहां पर ट्रेडर और बायर मिलते हैं और क्या करते हैं, वो सेल करते हैं या बाय करते हैं स्टॉक्स को। इंडिया के अंदर 2 प्राइमरी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जिसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE। तो समझते हैं एनएसई और बीएसई है क्या। एनएसई की फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो फाउंडेड करा गया था 1992 में मुंबई के अंदर, और इसके अंदर 1600 प्लस कंपनीज लिस्टेड है। और वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई वो फाउंडेड करा गया था 1875 में, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का, और इसके अंदर 5000 से भी प्लस कंपनीज लिस्टेड है। अब बात करते हैं व्हाट इज सेंसेक्स एंड निफ्टी। अभी सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स इन सिंपल वर्ड इज द कंबाइंड वैल्यू ऑफ स्टॉक्स ऑफ 30 टॉप कंपनीज लिस्टेड ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी बीएसई का इंडेक्स है सेंसेक्स, जिसके अंदर टॉप 30 कंपनीज आती है। अगर वो टॉप 30 कंपनीज बढ़ती है तो सेंसेक्स बढ़ता है, और इससे हमें पता चल जाता है कि आज मार्केट बढ़ रही है। और वहीं टॉप 30 कंपनीज गिरती है और सेलिंग होती है उसमें, तो हमें पता चल जाता है आज मार्केट डाउन जा रही है। बीएसई यहां पर 30 कंपनीज को रिवाइज करती रहती है, यानी इनकी लिस्ट को रिवाइज होते रहते हैं, स्टॉक्स चेंज होते रहते हैं, और सेंसेक्स हमें इंडिकेट करता है इकोनॉमी को, यानी सेंसेक्स अगर बढ़ रहा है तो कई हद तक इकोनॉमी अच्छी चल रही है, और सेंसेक्स गिर रहा है लगातार, पता चल जाता है इकोनॉमी सफर कर रही है। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी इंडेक्स है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, जिसके अंदर टॉप 50 कंपनीज आती है फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर, और यहां पर भी अगर 50 कंपनीज में खरीदारी होती है
तो निफ्टी बढ़ता है, और अगर 50 कंपनीज में सेलिंग होती है तो निफ्टी गिरता है। और निफ्टी भी हमें मार्केट का एक मूड बता देता है कि आज मार्केट बुलिश है या बेयरिश है। अब बात करते हैं कि व्हेन यू कैन कंडक्ट स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन, यानी अगर आपको कोई शेयर परचेज करना है तो उसकी क्या टाइमिंग्स होती है। इंडिया के अंदर ये बिजनेस आवर्स के अंदर काम करता है और सुबह 9:15 बजे मार्केट ओपन होती है और दोपहर 3:30 यानी 3:30 PM पे मार्केट बंद हो जाती है। स्टॉक मार्केट सैटरडे और संडे को भी क्लोज रहती है, और साथ ही साथ जब आपके हॉलीडेज आते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स आते हैं या कुछ भी आए ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं, तब मार्केट बंद होती है। अब बात करते हैं व्हाट आर शेयर। इन सिंपल वर्ड, शेयर इंडिकेट करता है अ यूनिट ऑफ ओनरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। इफ यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, दैट मीन्स दैट यू एज अ इन्वेस्टर होल्ड अ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप ऑफ द इशूइंग कंपनी। यानी अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं तो इसका मतलब कि आप उस कंपनी में कुछ ओनरशिप रखते हो। शेयर का सिंपल मतलब है हिस्सेदारी। अगर मेरे पास किसी कंपनी का एक शेयर है तो मान लीजिए मैं उसका 1% का मालिक बन गया, अगर उसके टोटल 100 शेयर मार्केट में लिस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि किसी कंपनी के 100 शेयर है, उसमें से एक शेयर मेरे पास है, तो इसका मतलब 1% का हिस्सेदार मैं हूं। तो शेयर आपको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? शेयर रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी। एज एन इन्वेस्टर यू स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम द कंपनीज प्रॉफिट एंड ऑल्सो बियर द लॉसेज। अब जब आप किसी कंपनी के शेयर्स को बाय करते हो तो अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो भी आप ही के लिए आता है, और अगर कंपनी को लॉस होता है तो वो भी आपको ही बियर करना होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टॉक्स की। इंडिया के अंदर 3 टाइप्स के स्टॉक्स आते हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। लार्ज कैप स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज होती है, जैसे कि उनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होती है मार्केट में, काफी साउंड उनके फाइनेंशियल्स होते हैं, और बड़ी कंपनीज होती है लाइक टीसीएस, रिलायंस fall under this category। उसके बाद आ जाते हैं मिड कैप स्टॉक। These companies have the potential to grow big, यानी ये कंपनीज वो कंपनीज होती है जो ग्रो ज्यादा कर सकती हैं, बट वहां पर रिस्क ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लार्ज कैप स्टॉक। फिर आ जाता है स्मॉल कैप स्टॉक। स्टार्टअप कंपनीज जो होती है, बिल्कुल स्टार्टिंग कंपनीज होती है, या जिनका मार्केट कैप सबसे कम होता है, 500 करोड़, 400 करोड़, 1000 करोड़, उन कंपनीज को हम स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं। इनमें यहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है, बट अगर ये रिटर्न देने में आए तो ये आपको बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट 2 तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी मार्केट, दूसरी होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है वेयर अ कंपनी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रेजेस फंड, यानी एग्जांपल आईपीओ। प्राइमरी मार्केट के अंदर आईपीओ आते हैं जब कंपनी पहली बार शेयर्स बेचती है पब्लिक को, उनसे फंड रेज करती है, उस प्रोसेस को हम आईपीओ कहते हैं। और आईपीओ किस में आता है? प्राइमरी मार्केट में। उसी साइड सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जो कंपनीज प्राइमरी मार्केट के थ्रू आईपीओ लाती है ना, वो सेकेंडरी मार्केट में अपने आप को लिस्ट करवा देती है, और उसकी जो बाइंग सेलिंग होती है वो सेकेंडरी मार्केट के थ्रू होती है। यानी सेकेंडरी मार्केट क्या है? दिस इज द मार्केट वेयर द सिक्योरिटीज which were issued earlier in the primary market are traded, यानी जो प्राइमरी मार्केट में इशू करी गई थी सिक्योरिटीज वो ट्रेड करती है सेकेंडरी मार्केट में। इसका पूरा एग्जांपल क्या है? स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंजेस को हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। गाइज आई होप आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। अब मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेके आया हूं। नंबर 1, इट्स ऑलवेज बेटर टू डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद की रिसर्च करना बहुत जरूरी है। नंबर 2, इट्स नॉट वाइज टू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन र्यूमर्स। अगर आपको र्यूमर्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा अफवाह है कि ये स्टॉक बाय कर लो, ये स्टॉक बाय कर लो, टिप आई है, इनको अगर आप अवॉइड करोगे तो आप मार्केट में लंबे चल सकते हो। नंबर 3, पेशेंस इज वेरी एसेंशियल फॉर इन्वेस्टर। अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है ना तो पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। अगर आपके पास पेशेंस नहीं होगा तो आपको स्टॉक मार्केट में लंबा चलने में बहुत दिक्कत आएगी, तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। नंबर 4, मॉनिटर योर इन्वेस्टमेंट रेगुलरली। जहां पर आपने पैसा इन्वेस्ट करा है उसको आपको मॉनिटर भी करना होगा, चेक करना होगा क्या मेरा पैसा सही जगह लगा हुआ है, और उस कंपनी में, जिस कंपनी में पैसा लगा है वहां सब ठीक ठाक है या नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम आए आपको पैसा निकाल लेना है। नंबर 5, ऑलवेज बी अपडेटेड विद द स्टॉक मार्केट न्यूज, यानी आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज के बारे में भी अपडेट रखना होगा, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि अगर मैंने एबीसी लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करा हुआ है और एबीसी लिमिटेड कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और न्यूज आई और न्यूज से मेरे को पता चला, तो मेरे को जल्द से जल्द वहां से एग्जिट लेना है, नहीं तो मेरे को लॉस हो जाएगा। ये टिप्स को आपने जरूर फॉलो करना है। अगर आप ये टिप्स फॉलो कर लोगे ना तो आपके लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर
आपकी आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डाउट है, आप कमेंट सेक्शन पे मेरे से पूछ सकते हो। मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अभी तक आपके पास फ्री डीमैट अकाउंट नहीं है तो एलिस ब्लू के साथ आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अभी जाइए, लिंक क्लिक करिए और फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करिए एलिस ब्लू के साथ। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।